एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है। लगभग जो है सुबह का टाइम हो चुका है। इस टाइम पर 10:30 बजे के करीब का ये टाइम है। तो यहाँ पर मेरी जो है नाश्ते की तैयारी ही चल रही है और ये नाश्ता मैं बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए। बाकी तो जो है बच्चों का नाश्ता हो गया था, मतलब मोक्ष स्कूल जा चुका है और उसके जाने के बाद घर के काम जो होते हैं मॉर्निंग के हमारे वो निपटाए मैंने। तो सुबह के काम जैसे ही ख़त्म होते हैं उसके बाद हम लोग जो है बाद में ही अपना नाश्ता करते हैं, घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है और फिर जो है ना हस्बैंड ने भी मतलब उनका भी नहाना हो जाता है, पूजा पाठ हो जाती है। तो फिलहाल जो है ना बाद में ही वो भी नाश्ता करते हैं क्योंकि नीचे भी साफ़ सफाई का काम रहता है। वैसे तो लड़का आ जाता है साफ़ सफाई के लिए, लेकिन जब शॉप ओपन हो जाती है, मतलब शॉप तो ओपन हो जाती है हमारी 8:30-9 बजे के करीब ही। और फिर क्या रहता है, मतलब अगर कोई आ जाता है ना शॉप में तो हस्बैंड ऊपर आ जाते हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो 10 बजे से पहले तो टाइम होता भी नहीं है नाश्ता करने का और काम अपने निपटाने के बाद ही सुबह के, तो तभी हम लोग जो है नाश्ता करते हैं। अगर कहीं जाना होता है तो रहता है कि हाँ टाइम से अपना नाश्ता पानी जो है करना होता है, लेकिन अभी इतना कोई टाइम फिक्स रहता ही नहीं है। जैसे ही घर के काम निपट जाते हैं तो हम लोग अपना काम मतलब जो है नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं बनाऊंगी रोटी। आज मैंने नाश्ते में रोटी ही बनाई है और अक्सर करके हमेशा मेरी रोटी ही बनती है नाश्ते में। कभी कभी जो है अलग चीज़ें जो है बन जाती है, कुछ भी जैसे लंच में अगर मुझे बनाना होता है। लेकिन आज मैंने जो है ना सब्ज़ी सुबह में बनाई थी, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। मोस्टली लंच बॉक्स अपना लेकर के गया है। तो मैंने बच्चों को जैसे खांसी हो रखी है ना, किशु को ही हो रखी है, मोक्ष को तो नहीं हो रखी है, तो इस वजह से मैंने सब्जी रोटी ही बनाई थी। तो यहाँ पर जो है ना सब्जी मेरी वही रखी हुई है, बस मुझे रोटी बनानी थी। आटा भी मेरा लगा हुआ ही रखा हुआ था, तो बस मुझे रोटी बनानी थी गर्मा गर्म ही। और साथ ही मैंने यहाँ पर अपनी चाय भी रखी हुई है बनने के लिए। तो मैंने सारी ही रोटी बना ली थी अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी, और तब तक यहाँ पर चाय भी मेरी बन चुकी थी। तो चाय भी आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाई है, नीचे भी जाएगी, हम लोग जो है नाश्ता भी करेंगे। और मुझे पता नहीं था कि ऊपर जो है मतलब और भी लोग आए हुए हैं ना काम करने के लिए। आज जो है मेरे ख्याल से 5-6 लोग थे ऊपर छत में काम करने के लिए, पेंट वगैरह करने के लिए कोई और ही लोग आ रखे थे। तो फिलहाल जो है ना मुझे फिर उनके लिए भी बाद में यहाँ पर चाय बनानी पड़ी। और अभी तो यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, हस्बैंड को भी मैं देकर आ चुकी हूँ। आज मैंने सुबह के काम थोड़ा सा अपने जल्दी निपटाए हैं, इसीलिए मैंने सुबह से अपना कोई व्लॉग कंटिन्यू भी नहीं किया था। क्योंकि जैसे व्लॉग बनाते हैं ना साथ ही साथ घर के काम भी करते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। फिर घर के काम करने में भी, कैमरा इधर से उधर सेट करने में टाइम तो लगता ही है। बल्कि काम तो हमारे फिर भी काम तो उतना ही टाइम लेते हैं, लेकिन फिर भी कैमरे के चक्कर में ना थोड़ा सा टाइम हमारा और ज़्यादा लग जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा व्लॉग अपना बाद में कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल जो है घर के काम सुबह के अपने जल्दी से निपटा लेते हैं। वैसे तो डेली ही यही टाइम हो जाता है 10:30-10 बजे तक, लेकिन आज हमारा नाश्ता जो है 10:30 तक मेरे ख्याल से हो चुका था। टाइम मुझे अच्छे से याद नहीं है। और काम जल्दी निपटाने का भी एक रीज़न था जो कि मैं भी आगे वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं अपने सोफ़े के कवर लगा ले रही हूँ जो कि मैंने कल वॉश किए थे। और कल ना ये कपड़े सूखे नहीं थे, कल मैं लेट डाल करके आई थी। कल का तो पूरा दिन मेरा कपड़ों में ही निकल गया, उनको फैलाने में, उतार करके लाने में। क्योंकि कल जो है ना कल से ही मतलब 5-6 लोग लगे हुए हैं पेंट करने के लिए। जो लोग हमारे यहाँ पर पेंट करते थे ना, पहले तो वो एक ही लड़का आता था, लेकिन कल जो है ना मतलब 3-4 लोग अलग से आए थे। बाकी लकड़ी का जो फर्नीचर बनता है वो लोग अलग से लगे हुए थे काम करने के लिए। तो फिर जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो बड़ा दिक्कत सी हो जाती है, अजीब सा भी लगता है ऊपर नीचे जो है बार बार आते जाते। लेकिन अभी क्या रहता है, सर्दियों में बिना धूप के कपड़े सूखते नहीं हैं, तो इसीलिए फिर मैं उनको जो है बाद में डाल करके आई थी। मैंने सोचा था शायद जो है 1-2 बजे तक उनका काम ख़त्म हो जाएगा। धूप तो अच्छी खासी निकली हुई थी और कपड़े भी ड्रायर किए हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि चलो अभी नहीं डाल करके आते हैं, बाद में डाल आएंगे। लेकिन फिर मैंने इंतज़ार करते करते ना मुझे देरी हो जाती, तो मैं थोड़ा थोड़ा कपड़े करके ऊपर डाल करके आई। ज़्यादा मैं मतलब सारे कपड़े नहीं डाल पाई पूरा रस्सी पर, क्योंकि पेंट चल रहा था तो फिर कपड़े भी ख़राब होने का डर रहता, तो फिर धुले धुलाए कपड़े बेकार हो जाते, धुले धुलाई भी ख़राब हो जाते। और दूसरी बात ये, पेंट अगर लग जाता तो मुश्किल हो जाता, मेहनत जो है ना कई दुगना जो है ना बढ़ जाती, फिर कपड़े भी ख़राब हो सकते थे।
तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके कपड़े डाल करके आई साइड साइड में, बीच में मैं नहीं डाल के आई थी रस्सी पर। और इस तरह से कल मैंने जो है ना अपने कपड़े सुखाए थे धूप लगा करके। वैसे ज़्यादा देर लगती नहीं है, जब अच्छी खासी धूप निकल जाती है ड्रायर किए हुए कपड़े तो जो है 20-25 मिनट आधे घंटे में जल्दी से जो है सूख जा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है कवर आज लगाए हैं मैंने सोफ़े के कवर। कल का दिन तो ऐसे ही निकल गया, मतलब बस मैंने इनको फोल्ड करके रख दिया था बाहर की साइड में ही। और यहाँ पर मैंने अपने कुशन कवर भी सेट कर दिए हैं, साथ ही यहाँ पर मैंने अपना सोफ़ा सेट कर दिया है। और अच्छा भी लगता है जब इस तरह से साफ़ सफाई हो जाती है ना घर की। कल मैंने बहुत ही अच्छे से अपने घर की साफ़ सफाई की थी, पूरा महीना सर्दी का निकल जाने के बाद। जब ज़्यादा सर्दी होती है तो काम करने का मन होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही काम एक्स्ट्रा में हो पाते हैं लेकिन ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो इस वजह से और फ़िलहाल जो है ना आज मैंने अपना कपड़े वगैरह सेट कर दिए हैं, जो धुले हुए मतलब जो मेरे कल सूख गए थे वो तो वैसे मैं साथ के साथ ही समेट रही थी। बस सोफ़े के कवर मैंने नहीं लगाए थे, आज मैंने बाहर वाला रूम भी सेट कर दिया है अपना। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध चढ़ा रखा था गर्म होने के लिए, अभी मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। साथ ही मैंने बॉईल करने के लिए दूध चढ़ा दिया था, वो भी जो है उबाल आ चुका है। किचन का काम भी मेरा ख़त्म हो गया, किचन मैंने अपना अच्छे से समेट भी दिया है। और यहाँ पर जो ये वीडियो क्लिप है ना थोड़ा सा धुंधली सी आ रखी है, मतलब वाइट वाइट सी हो रखी है। कभी कैमरे में पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब क्लिप ना बड़ी अजीब सी हो जाती है। कैमरे को कितना भी साफ़ कर लो तो पता नहीं इसमें कुछ फ़िल्टर वगैरह कुछ हो गया था, क्या हुआ था पता ही नहीं चला मुझे। लेकिन बाद में सही हो गया था ऑटोमेटिक ही। तो देख सकते हैं आप, तो रियल जो है ना मतलब ये वाला है और उसमें ना वाइट वाइट सा हो रखा था। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पर। और बाल भी यहाँ पर मैंने अपने ऐसे ही क्लच लगा लिया था, नहीं तो मैं रबर डालने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही क्लच लगा लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, अपने जो है ना जैसे हमारा यूट्यूब का काम रहता है उसी काम के सिलसिले में मैं निकली भी हूँ। तो वैसे मुझे ना मतलब टेंशन बहुत ही ज़्यादा हो रही है 1-2 दिन से। वैसे इतना भी मतलब ये नहीं है कि हर टाइम जो है ना मैं इसी काम के लिए सोच रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता ही है जब हम लोग इतना मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो मन में ना मतलब वो चीज़ घूमती रहती है हमारे कि पता नहीं क्या हो गया है। तो फिलहाल तो मैं आगे वीडियोस में आप सभी को बताऊंगी कि क्या हुआ है। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना हम लोग निकल चुके थे और ये वीडियो है मेरा शाम के टाइम का। जब हम लोग वहाँ से आ चुके थे तो वहाँ पर तो हमें काफ़ी टाइम लग गया था और शाम के टाइम मैंने यहाँ पर फिर अपना वीडियो भी कंटिन्यू किया है। तो वहाँ से आने के बाद मेरा मन भी नहीं हुआ, और फिर होता भी है कहीं से आते हैं तो कुछ करने का मन नहीं होता है। तो फिलहाल तो मैंने अपने कपड़े चेंज किए फटाफट से और लगभग जो है आधे घंटे के बाद यहाँ पर मैं अपनी चाय बनाने लगी हूँ। लंच भी हमारा हो गया था, आकर के मैंने लंच बनाया, रोटी वगैरह बनाई। तो बस मैंने यहाँ पर शाम से अपना वीडियो दोबारा से कंटिन्यू किया है। और ये जो है लड्डू मट्ठी जो आते हैं ना शादी की मिठाई, तो हस्बैंड जो है हमारे जाते चले गए थे एक शादी में पास के ही गांव में, तो वहाँ से जो है उनको मिली थी। ये जो भाजी होती है सभी को दी जाते हैं शादी के फंक्शन में। तो यही जो है ना मैंने सोचा कि चलो चाय के साथ इसको रख देते हैं। और बच्चों को ना लड्डू पसंद है, बाकी इसमें से और कुछ नहीं उठाया मोक्ष ने, उसको जो है लड्डू पसंद है, किशु को भी लड्डू पसंद है। तो जैसे शक्करपारे रहते हैं उसको वो खा करके भी देख रहा था, लेकिन उसे अच्छे नहीं लगे। मीठे वो भी होते हैं लेकिन बस बच्चों की पसंद होती है। तो लड्डू उसने ले लिया था, बाकी यहाँ पर मैंने मट्ठी रख ली थी। और यहाँ पर जो है ना मैंने चाय भी बना दी है, चाय भी मेरी वही है आज, मतलब जो है नीचे भी गई थी। और बाकी मैंने अपने लिए बच्चों के लिए सबके लिए दूध वगैरह सब बना लिया है। तो बस यहाँ पर जो है ना, बल्कि बच्चे तो ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो मैं चाय लेकर के नीचे ही जाऊँगी अपनी चाय पीने के लिए। चाय वगैरह पीने के बाद ना थोड़ा देर मैं नीचे भी बैठी, उसके बाद मैंने अभी तक अपना किचन भी साफ़ नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ ना कुछ जैसे बातें होती रहती है ना, हमारी लाइफ में कुछ भी रहता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे माइंड में रहती ही है, मतलब याद आती रहती है पता नहीं क्या हुआ है। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना बस मैं सोच भी रही थी कुछ, और मेरा जो है घर का काम तो चल ही रहा है। तो किशु सो गया था जब मैं ऊपर आई ना, तो पहले मैंने इसको सुलाया क्योंकि आज ये सोया भी नहीं है। ये मेरे साथ ही गया था, मोक्ष बल्कि स्कूल गया हुआ था, तो स्कूल आने से पहले मतलब उसके आने से पहले ही हम लोग घर पर भी आ चुके थे, क्योंकि मैंने फिर लंच भी बनाया। और किशु को सुलाने का मौका मिला नहीं, बल्कि थोड़ा देर वो गाड़ी में सो गया था बैठ करके। बच्चे सो ही जाते हैं गाड़ी में बैठ करके, तो फिलहाल उसने थोड़ा बहुत ही जो है नींद ली। और फिलहाल मैंने इसको अब सुलाया है, बल्कि शाम का ही टाइम हो गया, लगभग 4 या 5 बजे के करीब का ये टाइम है।
तो यहाँ पर मोक्ष भी अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसको भी मैंने थोड़ा देर के लिए पढ़ाया, बल्कि मुझे अभी थोड़ा और उसको काम कराना है। तो अभी तो मैंने उसको बोल दिया था कि तुम लर्न कर लो, तब तक मैं अपने जो छोटे मोटे काम रहते हैं तो उसको निपटा लेती हूँ। बाकी मैं उसको फिर सम्स वगैरह कराऊंगी जो मुझे खुद ही बैठ करके कराने होते हैं, क्योंकि उसके पास बैठना ही पड़ता है। और यहाँ पर जो है ना कुछ ही कपड़े आज मैंने धुले थे, आज मेरे पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे। होता ही है ऐसा, जैसे हम एक दिन ज़्यादा कपड़ों की धुलाई कर देते हैं ना, काफ़ी देर लगती है कपड़े वगैरह धुलने में, तो अगले दिन थोड़ा कम ही कपड़े निकलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो कपड़े जहाँ जहाँ सेट करने थे उनको मैंने उन जगह पर रख दिया है। हेलो एवरीवन, तो अभी मेरी किचन ऐसे ही पड़ी हुई है, किचन को क्लीन करते हैं। और शाम का टाइम जो है अभी हो चुका है 6:30 बजे के करीब। तो अभी रात के खाने की तैयारी, इधर किचन के बर्तन, जो कि मैंने दोपहर के लंच के बर्तन अभी तक भी नहीं किए हैं। तो कुछ बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और उस वजह से अभी बॉक्स को मैं पढ़ाने लग गई थी। किशु भी सो गया था, नहीं तो फिर वो करने नहीं देता है उसे। तो बस अभी जो है अपना और काम करेंगे। और आज थोड़ा सा मेरा मूड भी अपसेट सा है किसी कारण से, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियो में आप सभी के साथ शेयर भी करूँगी। तो फिलहाल तो अपना काम कर लेते हैं। तो जी दिमाग में चाहे कितनी भी बातें हमारे घूम रही हो, या घर में या कहीं भी कुछ भी बातें रहती है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब काम तो हमारा रेगुलर जो है चलता ही रहता है। चाहे हम कितना भी किसी भी कारण जो है ना, किसी भी काम को किसी भी वजह से जो है सोच रहे हो, या कुछ भी बात रहती है, लेकिन काम तो फिर भी रहते ही हैं हमारे, करने भी पड़ते हैं। और अगर ये काम ना करें ना तो फिर और भी ज़्यादा टेंशन जो है ना रहती है। हम लोग जो है उसी बारे में सोचते रहते हैं खाली बैठे बैठे। तो अगर कामों में ध्यान चला जाता है तो कामों में मन जो है लगा रहता है कि चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें रहती है। तो फिलहाल तो यहाँ पर मेरे जो बर्तन हो रखे थे, मैंने दोपहर के बर्तन भी अपने साफ़ नहीं किए थे, वही है। मतलब मैं नीचे चली गई, नीचे मैंने हस्बैंड से जो है बात की उस बारे में, और फिर जो है ऊपर आकर भी मैंने वीडियो वगैरह सर्च किया। तो देखते हैं कैसे होता है। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने फिर जो है अपना आज जैसे अभी मैं किचन में आई हूँ लंच वगैरह डिनर की मैं तैयारी करने के लिए, तो मैंने सोचा अपना किचन का काम निपटा ही लेते हैं, ये तो हमें करना ही है। तो काम चाहे मतलब कुछ भी हो, बाहर का हो या कुछ भी रहता है, घर का काम तो रेगुलर बना ही रहता है हमारे लिए। तो किचन मैंने अपना साफ़ कर दिया है। बर्तन वैसे ज़्यादा नहीं हो रखे थे इस टाइम पर, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो मैंने दोपहर में बनाई नहीं थी। साग भी रखा हुआ था, और मम्मी ने ना कल भेजा था घर से साग, तो वो साग ही रखा हुआ था, सब्ज़ी भी रखी हुई थी। बच्चों ने तो आलू की सब्ज़ी से खा लिया था, हम लोगों ने वही जो है साग भी खा लिया था। तो मैंने सोचा रात में बना लेंगे कुछ भी। और अगर सब्ज़ी वगैरह बनती है तो फिर तो बर्तन जो है ज़्यादा निकल आते हैं। अगर रोटी ही बनानी रहती है तो इतना ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर चाय के अपने खाने पीने के जो है बर्तन सारे समेट लिए हैं, और यहाँ पर जो है अभी डिनर की तैयारी मैं करूँगी। क्योंकि अगर बाद में लेकर के चलती ना, और भी ज़्यादा सोचते कि चलो अभी डिनर की तैयारी कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो है बर्तन समेटेंगे, तो और भी ज़्यादा जो है ना फिर किचन फैला हुआ सा रहता है। जब तक किचन की साफ़ सफाई नहीं होती है तब तक आगे काम करने का मन नहीं होता है। हमेशा से मेरी यही आदत है, जब मैं किचन में अपना काम शुरू करती हूँ ना कोई भी, तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ अपना किचन जो है साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितना भी बर्तन वगैरह थे, शेल्फ पर भी कपड़ा लगाया है, सारे किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद यहाँ पर तब मैं अगले काम की जो है ना तैयारी करने लगी हूँ। तो मैं यहाँ पर साबुत जो उड़द रहती है उनको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी है, नमक भी डाल दिया है, थोड़ा सा हींग मैं डाल दूँगी इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है ना पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, बल्कि अभी मैंने उड़द इसके अंदर डाले नहीं है। तो पहले तो मैंने एक हाथ मार लिया था कि कहीं जो है ना मतलब कुछ निकल ना आए। तो आदत बनी रहती है, और साफ़ करके ना डालना भी चाहिए, चाहे हमारी चीज़ें पैकेट की हो या हम खुली लेकर के आएँ। तो वैसे तो पैकेट वाली जो रहती है ना, तो वो वैसे साफ़ ही रहती है, खुली में थोड़ा सा रहता है कंकड़ वगैरह का। लेकिन हम लोग जहाँ से सामान लाते हैं तो वैसे तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता है, तिनका वगैरह भी नहीं निकलता है। तो लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं होता है बिना हाथ लगाए चेक किए हुए चीज़ों को बनाने में। खाने पीने की जो भी चीज़ें रहती है हमारी, ये फ़र्ज़ है हमारा एक तरीके से कि खाना पीना जो भी रहे साफ़ सुथरे तरीके से रहे। तो यहाँ पर मैंने एक हाथ निकाल लिया था, उसके बाद जो है इसको अच्छे से धुलने के बाद यहाँ पर मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो मैंने इसके अंदर जो है ना 4-5 सीटी लगा दी थी, अच्छे से बॉईल हो चुका था। तो इसके साथ फिर मैं बनाऊंगी चावल। तो चावल देखती हूँ मैं शायद छोंक करके बनाऊंगी, क्योंकि अभी जो है ना सर्दी का ऐसा ही टाइम चल रहा है,
जैसे सर्दी आने वाली होती है या जाने वाली होती है ना, तो फिर सर्दी लगने का ज़्यादा रहता है बच्चों को भी। और यही सर्दी जो है ना मतलब असर भी करती है। अगर ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तब इतना असर नहीं करती है, या ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन जब आती है सर्दियाँ और जाती है तो तब जा कर के तबीयत ख़राब होने का डर रहता है। तो क्योंकि उसमें क्या रहता है, कपड़े मतलब हम लोग जो है कभी गर्म कभी ठंडे इस तरह से पहनते हैं ना, तो बच्चे भी इस तरह से ही करते हैं। कभी गर्मी लगती है, कभी पसीने आते हैं, कभी हवा लगती है, तो फिर तब जा कर के तबीयत बिगड़ती है। तो यहाँ पर जो है मैंने बॉईल करने के लिए तो रख दिया था। उसके बाद मैं दोबारा से मोक्ष के पास ही चली गई थी, उसका काम भी देखना होता है। बच्चों की पढ़ाई है और अभी एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे फरवरी में ही, और अभी जो है मंडे से दोबारा से उसके टेस्ट भी चल जाएंगे। तो उसकी भी तैयारी मुझे ही करानी होती है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने जो है उड़द मेरी बॉईल हो चुकी थी, इस दाल को मैंने यहाँ पर अपना तड़का भी लगा दिया है। इसको बल्कि मैंने बॉईल करने के लिए, जैसे तड़का लगाने के बाद उबाल आने देते हैं 1-2 उबाल, तो यहाँ पर मैंने उधर वाली गैस पर इसको रख दिया है। और कुकर को मैंने ऐसे ही धुल लिया है। तो कुकर तो मैंने खाली कर दिया था। तो इसमें ना मैं तड़का लगाऊंगी जीरे का, और छोंक करके आज मैं चावल बनाऊंगी। और जैसे मतलब रात के टाइम में ना वैसे मैं चावल कम ही बनाती हूँ, लेकिन बच्चे बोल रहे थे खाने के लिए, और जैसे साबुत उड़द भी बने हुए थे, तो बच्चे कह रहे थे कि दाल चावल बनाओ मम्मा आप, इस तरह से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोंक करके बना लेते हैं। और अगर वैसे ही बनाती ना तो नुकसान का रहता है बच्चों को, जैसे सर्दी जुकाम रहता है ना, तो छोंक करके इतना नुकसान नहीं करते हैं खाने पीने की चीज़ें। और फिलहाल यहाँ पर मैंने जीरे का तड़का लगा दिया था इसके अंदर थोड़ा सा, बल्कि मैंने शायद इसके अंदर हींग भी डाला था। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको रख दूँगी चावल को बॉईल करने के लिए। और चावल तो वैसे कुकर में जल्दी ही हो जाते हैं। मैंने तो कुकर में सिर्फ 2 सीटी लगाई थी, बल्कि मैंने भाप नहीं निकाली थी इसकी। तो जैसे भाप नहीं निकालते हैं तो अच्छे से हो जाते हैं। और वैसे अगर भिगोने में बनाते हैं तो बार बार उनको चलाना पड़ता है, वैसे भी उसमें भी जल्दी हो जाते हैं। ज़्यादातर तो मैं बॉईल करके ही चावल बनाती हूँ, कुकर में मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। जैसे मैंने अभी छोंक करके बनाए हैं तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ कुकर में। वैसे मैं छोंक करके भी कम ही बनाती हूँ चावल, क्योंकि बच्चों का क्या रहता है ना, कभी दूध वगैरह के साथ या चीनी के साथ या शक्कर के साथ खाने होते हैं ना, तो फिर जो छोके हुए चावल होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं मीठे के साथ। फिलहाल तो यहाँ पर मेरा डिनर बन करके तैयार हो चुका है, तो आ जाइए आप सब भी कर लीजिए डिनर। और यहाँ पर जो है ना मैंने लगाना शुरू कर दिया है प्लेट, तो अभी मैं दे करके आऊँगी अंदर। और इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।